चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर पे। सभी बच्चे जल्दी से फटाफट लाइव आ जाएंगे। जैसा कि कल मैं बता चुका हूं कि भाई 6 to 7 क्लासेस रहेंगी। कल सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन मैं कल पूरी तरह से क्लियर बता दिया हूँ। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से सभी बच्चे आ जाएंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो आ जाइए सभी बच्चे फटाफट। एक बार बता दिए, विजिबिलिटी क्लियर है? विजिबिलिटी क्लियर है, वॉइस एंड विजुअल क्लियर है ना। चलिए एक बार मैं आपका कमेंट ले लेता हूं। रूप किशोर जी, जय श्री राम। चलिए फटाफट सभी बच्चे आ जाएंगे। क्लासेस विल बी स्टार्ट। यस, चलिए ये क्लास सीखने वाली है। अगर जो भी बच्चा ये चाहता है, रोहित कुमार है कि नहीं, जल्दी से फटाफट सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे। क्लास विल बी स्टार्ट। क्लास इस टाइम पे होगा और ये क्लास सीखने वाली क्लास है ना। पेड का एग्जाम होगा जब भी होगा, है ना, बहुत जल्दी होगा। और दूसरी चीज ये है रोहित जी, कब अगर आप पेड के एग्जाम में डायरेक्ट अगर आप चाहोगे कि नहीं हम करके जाएं, तो पहले तो सीखना ही पड़ेगा ना। तो जो चीजें मैं सिखा रहा हूं आपको, है कि नहीं, वो आप सीखिए, जिससे आप अच्छा स्कोर करके आओगे। राइट, हम लोगों का प्रयास ये है कि भाई आप अच्छा करो एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो पहले तो वीडियो शेयर दबा के कर दो आप, है ना। अपने ग्रुप में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो, अपने दोस्तों के यहाँ, है कि नहीं, जितने आपके दोस्त वगैरह हैं, है कि नहीं। चलिए पेपर कमिंग सून है, परेशान मत होइए, है ना। चलिए अब हम आज आपके लिए लेके आए हैं क्या, तालिका से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपको पता है कि भाई तालिका वाले क्वेश्चन आपके पेड के एग्जाम के नजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जो पेड का एग्जाम होता है उसमें तालिका के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता है। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। सभी लोग पहले वीडियो फटाफट शेयर करो आप। हाँ यस, बढ़िया शेयर करो। और लाइक, बिना लाइक के नहीं जाना है ना। देखो इतने लोग हैं और लाइक केवल 4 किए, बताइए। फटाफट लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला था, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको, आराम से धीरे धीरे सारे क्लासेस लेके चलेंगे। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आराम से पढ़िए, सब कुछ बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी आप कमेंट कर रहे हो, मैं सारे कमेंट आपको ले रहा हूं। जो कमेंट, हाँ एग्जामपुर जिंदाबाद भाई, क्योंकि सिलेक्शन एग्जामपुर ही दिलवा सकता है आपको। ठीक है, सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको यहां पे आना पड़ेगा। दूसरी बात बच्चों, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं और ये सीखने के पर्पज से बैच है ना। सीखने, अगर आप सीखना चाहते हो सारी चीजें बेसिक से, तब के लिए है ये। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन लिया हूं, आप आ जाओ यहां पे। देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित तालिका में कंपनी ए के द्वारा पिछले 2 वर्षों में बनाए गए कार्यों का विवरण दिया है। अभी मैं इसके पहले ग्राफ वाला लेके चल रहा था, छोटे छोटे क्वेश्चन, ताकि आपके दिमाग में पहले बात समझ में आई। अब यहां पे क्या है कि भाई एक तालिका दिया है, सारणी दिया है, और मैं अभी बेसिक से सारी चीजें लेके चल रहा हूं। मैंने क्या बोला, जो भी बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा होगा, और जो बच्चा मेरा इसके पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो आराम से देख लो, क्योंकि उसमें मैं ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बताया हूं, वो छोटे छोटे। अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं। मैंने क्या बोला था कि भाई छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चलूंगा और धीरे 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 आपके लेवल बढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे। चलिए अब यहां पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन बोला है कि भाई निम्नलिखित तालिका में कंपनी ए द्वारा पिछले 2 वर्ष में बनाए गए कार्यों का विवरण दिया गया है। तालिका को देखकर या पढ़कर उत्तर देना है आपको। राइट, ये आपका तालिका है कि नहीं। उसमें दिया है वर्ष, है कि नहीं, 2021 और 2022 के बारे में दिया है। 2021 में किसी कंपनी द्वारा, कंपनी ए द्वारा कितने कार का निर्माण हुआ, 40। पहले ये देख लेना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आपको लेना है। 2021 में कितने कार बने हैं भाई, 40। 2022 में कितने कार बने हैं, 25। अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई इसको देख लिया आपने, भाई कितने कार का निर्माण हुआ। अब आपको बताना है क्वेश्चन, है ना। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें है 2021 में कितने कार बने। वहां से आप ले लीजिए कि भाई
पहले तो आप यहां पे देखिएगा, सॉरी, पहले तो आप यहां पे देखिए भाई 2021 में कितने कार बने थे। यहां देखिएगा 2021 में कितने कार बने थे 40, 2022 में कितने कार बने थे 50। तो यहां पे आपको लेना है कि इस क्वेश्चन के पास है ना 2021 में 2021 में कितने कार का निर्माण हुआ था 40, और 2022 में कितने कार, इसमें 50। अब जो भी क्वेश्चन आपके पास डेटा आ गया है तालिका को देखकर, तालिका में ये दिया था, अब आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन बोला है कि वर्ष 2021 में कंपनी ने कितने कारों का निर्माण किया था। जल्दी से फटाफट आंसर आप बताएंगे। देखिएगा आपके पास ये है, यहां पे देख लीजिएगा, ये तालिका दिया बच्चों, देखिएगा ये तालिका दे रखा है, और इस तालिका में ये दिया है कि भाई 2021 में 40 कार का निर्माण हुआ था, है कि नहीं, 40 कार बनाए गए थे, और 2022 में कितने कार बनाए गए थे 50 कार बनाए गए थे। अब इसको देख के आपको आंसर बताना है, और क्वेश्चन यहां पे आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या कैसे दिया है। ये आपका डेटा है, इसके अकॉर्डिंग आपको 4 क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है यहां पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2021 में कंपनी ने कितने कारों का निर्माण किया था। तो यहां पे मैंने डेटा लिख दिया 2021 में कंपनी ने कितने कारों का निर्माण किया था, 21, कितना हो गया 40। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात मेरी समझ में आई या नहीं आई, बात समझ है ना, आप जरूर बताइए कमेंट में, जरूर जो भी प्रॉब्लम है आप जरूर बताइए कि हाँ सर ये चीजें हैं, लेकिन बेसिक से लेके चल रहा हूं, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। यहां पे एक बार फिर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां देखिएगा जो तालिका दे रखा है, वर्ष 2021 में 40 कार बने हैं, वर्ष 2022 में 50 कार बने हैं। अब क्वेश्चन में ये बोला है आपसे, ये पढ़ने के बाद आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, 3-4 क्वेश्चन, उसमें से आपको आंसर इसको देख के बताना है। जैसे क्वेश्चन में यहां पे दिया बच्चों, यहां पे पहला क्वेश्चन यहां पूछा है 2021 में कंपनी ने कितने कारों का निर्माण किया था, कितना दिया था भाई 40, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 40। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया या फिर नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसी में है, दूसरा क्वेश्चन इसी में 2022 में कंपनी ने कितने कारों का निर्माण किया था। अब आपको डेटा आपको आपके पेज पे है ना हो जाएगा कि भाई 2021 में, अभी मैंने देखा भाई 2021 में कंपनी ने कितने कार का निर्माण किया था 40, और 2022 में कितने कार 50, राइट। देखिएगा बच्चों बात यह है कि भाई 2021 में 40 और 2022 में कितने 50। ये मैं डेटा स्टार्टिंग से आपके पेज पे, जैसे आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको दिखाई देगा, तो आपके पास ये डेटा है, आपको ये डेटा देखकर आपको आंसर देना है। तो इन्होंने पूछा है कि भाई 2022 में कितने कारों का निर्माण हुआ था, कंपनी ने कितने कार निर्माण किए थे, राइट। तो आपको ये बताना है कि भाई 2022 में कंपनी ने कितने कार का निर्माण किया था। तो आपको ये पता है कि 2021 में कितने कार का निर्माण हुआ था 40, 2022 में कितने कार का निर्माण हुआ भाई 50। ध्यान से देखिएगा, तो आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बताओ 2022 में कितने कार बने थे भाई, तो आप बोलोगे कितना, सर ये यहां पे दिया है कितना 50, तो आपका 50 राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई या फिर नहीं आई, है कि नहीं, बात समझ में आया सभी बच्चों को। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन में एक तालिका दे रखा था जिसमें लिखा था कि एक कंपनी ए है जिसके द्वारा 2021 में 40 कार बनाए गए थे और 2022 में 50 कार बनाया गया था, ऐसा ये कंपनी का डेटा दिया है, सारणी के द्वारा दर्शाया गया है। अब उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर एक था जो मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 1 था, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था कि 2021 में कंपनी ने कितने कार निर्माण किए थे। तो 2021 में आप देखोगे 2021 में कंपनी ने कितने कार बनाए थे भाई 40, तो आप कहोगे 2021 में अगर 40 कार बनाए थे तो क्वेश्चन सीधा सीधा यही पूछा ही है, तो आप क्या कहोगे कि 2021 में कंपनी ने कितने कार बनाए भाई 40, तो आपका आंसर 40 हो जाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा है, 2022 में कंपनी ने कितने कार बनाए थे, तो आपको पता है 2021 में 40 है तो 2022 में कितना दे रखा है 50, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। यह बात समझ में आ रही है या फिर नहीं, है ना। आप कमेंट करिए, कमेंट के थ्रू आपकी चीजें ली जाएंगी, है ना। वीडियो पहले शेयर कर दो दबा के एकदम, जितने भी आपके दोस्त हैं, अगर आप चाहते हो, है ना, अगर आप चाहते हो अपने लक्ष्य तक जाना तो आपको जुड़ना पड़ेगा, है ना।
क्योंकि जब एग्जाम आ जाएगा तब ये चीजें सीख नहीं पाओगे, अभी आपके पास समय है सीखने का, इसलिए सीखिए। मैंने क्या बोला, रोज 6 बजे कुछ भी हो जाए, आदि पत्र कुछ भी हो पढ़े, यहां पे मैं आपको 6 से 7 आपका क्लास लूंगा, ठीक है। तो जल्दी से सभी वीडियो पहले तो शेयर करते रहिए आप लोग, जितने बच्चों जितने भी आपके मित्र हैं, राइट। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसी में क्वेश्चन, अच्छा डेटा आपको याद है, क्योंकि एक्चुअल में क्या कि जब आपको पेज मिलेगा तो आपके पास पेपर मिलेगा तो आपके पेपर सामने रहेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या बोला है कि 2022 में 2021 की तुलना में कितने अधिक कारों का निर्माण हुआ। अब यहां पे क्या बोला है 2022 में, क्वेश्चन देखिए पढ़िए, 2022 में 2021 की तुलना में कितने अधिक कारों का निर्माण किया गया। 2022 में 2021 की तुलना में कितने अधिक कारों का निर्माण किया गया। तो आपको पता है डेटा क्या है, बोलो, आप बोलोगे यस सर हमको पता है कि 2021 में कितने कार थे भाई, 2021 में कितने कारों का निर्माण हुआ था, 40 सारणी में दिया था। 2022 में कितने कारों का निर्माण हुआ था, आप ये बोलोगे सर 50, क्योंकि एक बार ही सारणी देगा, उससे एक ही सारणी से 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तालिका एक दिया है, क्वेश्चन एक मेन क्वेश्चन है, उससे आपसे 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछता है, एक डीआई से आपसे 5 क्वेश्चन पूछता है। उसी तरह मैंने दिखाया आपको कि भाई यहां पे डेटा दिया है, उससे 4-5 क्वेश्चन पूछ लेगा। अब बताइए क्वेश्चन में क्या बोला है, अब ये बोला है 2022 में कितने हैं 50, 2021 में कितने हैं 40, तो कितने अधिक हुए बताइए आप। तो 50 में से 40 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे 50 में से 40 को माइनस करोगे कितना आएगा 10। मतलब कि 2022 में 10 अधिक कार बनाए गए थे कंपनी ए के द्वारा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में सभी बच्चों को आ रहा है या फिर नहीं, है कि नहीं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन ये है बच्चों, ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से फटाफट सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जितना मैंने बताया आपके पास डेटा कलेक्ट हो गया है कि भाई आपके पास डेटा कितना है, आपके पास डेटा आ गया है कि भाई 2021 में कार ने 2021 में कंपनी ने 40 कंपनी चलिए थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, वही मैं देख रहा था, थोड़ा सा नेटवर्क दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। अब यहां पे देखिएगा 2021 में कितना है भाई 40 है, 2022 में कितना है 50। मैं वही चेक कर रहा था कि वीडियो आपका चल नहीं रही है कि नहीं। चलिए नेटवर्क प्रॉब्लम था। अब एक बात बताइए कि भाई यहां पे क्या बोला है 2021 में 2022 की तुलना में कितने कम कारों का निर्माण किया गया, कितने कम कारों का निर्माण किया गया। तो आपको ये देखना है कि भाई 2021 में 2022 की तुलना में कितने, मतलब सीधा पूछा है कि 2021 में कितने कम कार बनाए गए थे। हाँ यस, थोड़ा सा था राम वर्मा, है ना। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, कितना कम था। यहां पे 2022 में आप कहोगे सर 50, 2022 में कितना था, 2022 में कितने कार बनाए गए थे 50, और 2021 में कितने कार बनाए गए थे, आप बोलोगे 40। तो बताओ 2021 में कितने कम कार बनाए गए थे, कितने कम कार बनाए, तो आप बोलोगे माइनस कर देते हैं, इसमें से कितना आ जाएगा 10 कम कार बनाए गए थे। तो आ जाएगा 10 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, एक बार सभी बच्चे कमेंट के द्वारा बताएंगे, है कि नहीं, बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, यस या नो, जहां भी बैठो बोलो भाई, सभी को बोलना हाँ सर। जैसे आप ऑफलाइन में बोलते हो यस सर समझ में आया, तो वैसे ही बोलो आप हाँ सर समझ में आया, राइट। आप जहां पे भी बैठे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, एक पेन और कॉपी ले लो और लेके बैठो और जो भी मैं बता रहा हूं उसका आंसर देना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो कि भाई अपने लक्ष्य तक पहुंचना, एक पेन ले लो, एक कॉपी ले लो, राइट। जो भी चीजें बताई जा रही है उसका आंसर बताओ वहीं से बैठ के। उसी को योद्धा कहते हैं कि हर सिचुएशन में वो सीखता रहे। बात समझ में आई या फिर नहीं। चलो ये बात मेरे समझ से आपको समझ में आया होगा, राइट। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन शानदार हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दूसरा डीआई है, ये तालिका से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया है। मैं आज सारे क्वेश्चन तालिका से रिलेटेड ही लेके आया हूं, क्योंकि तालिका से रिलेटेड सारे मैक्सिमम क्वेश्चन पेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो पर मैं आपके सिखाने के प्रोसेस में छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आया हूं, धीरे धीरे आपको का लेवल क्या होगा उससे बढ़ेगा, राइट।
तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित तालिका में कंपनी ए द्वारा पिछले 2 वर्ष में बेचे गए कारों का विवरण दिया है। बोला गया है कि भाई निम्नलिखित तालिका में कंपनी ए के द्वारा पिछले 2 वर्ष में बेचे गए कारों का विवरण दिया गया है। तालिका को पढ़कर आपको उत्तर देना है, राइट। अब तालिका में क्या दे रखा है इसको भी आप देख लो। यस, अरे अभी क्या अभय जी, अभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, अभी आपको विवरण दे रखा है, आपको आपके सामने डेटा है, अभी क्वेश्चन में दिखाता हूं, है ना। आपने अभी आंसर दे दिया 40। देखिए यहां पे क्या क्वेश्चन में दिया है, बोला है कि वर्ष 2023 में कंपनी ने कितना कार बनाया, 500। देखिएगा 2023 में कंपनी ने कितने कार बनाए, 500, और 2024 में कंपनी ने कितने कार बनाए। आप बोलोगे सर यहां पे 300 लिखा है, 300 विजिबल तो है, दिख तो रहा है ना। अब क्वेश्चन देखो, इतना डेटा आपके पास होना चाहिए। जैसे आपके पास डेटा हो गया कि हां भाई 2023 में 500 कार बने थे, ये भूलना नहीं है। 2023 में 500 कार बने थे, 2024 में 300 कार बने थे। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आप क्वेश्चन के ऊपर जाओगे आप, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आप देखो, बोला है कि वर्ष 2023 में कितने कारें बेची गई। अच्छा यहां देखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा, है कि नहीं। कारों का विवरण दिया कि कार बेचे गए थे 2023 में कितना, 500, 2024 में कितना, 300। अब यहां पे देखिएगा, अब 2024 में, 2023 में कितना है, 2023 में और 2024 में। आप एक बार इसको नोट कर लेना भाई, 2023 में कितने कार और 2024 में कितने कार। तो 2023 में कितने कार, 500, और 2024 में कितने कार, 300। ये 500 और ये 300, ये डेटा आपको पता हो गया। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, अब आपको क्वेश्चन का आंसर अब देना है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वर्ष 2023 में कितनी कारें बेची गई थी, वर्ष 2023 में कितनी कारें बेची गई थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप बताओ वर्ष 2023 में कितनी कारें बेची गई थी। आप बोलोगे सर 2024 में तो दिख रहा है कि 300 कारें बेची गई थी, और 2024 में 2023 में कितने कारें बेची गई थी। सीधा सीधा दिया गया कि भाई कंपनी ए ने 2023 में 500 कारें बेचा था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये आपको गिवन दैट है, दिया हुआ है। क्या बात समझ में आई। अगर बात समझ में आई यस बोलिए भाई। कहीं पे मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, जहां पे भी आप बैठो वहीं से बोलो हां सर समझ में आया। यस या नो कुछ बोलेंगे तभी तो समझ में आएगा भाई, राइट। फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको डेटा दे रहा है 2023 का और 2024 का, और डेटा में एक बार डेटा फिक्स हो जाता है ना। 2023 में कंपनी ने कितने कार बेचे थे, 500, और 2024 में कंपनी ने कितने कार बेचे थे, सॉरी एक सेकंड, 2024 में कंपनी ने कितने कार बेचे थे, 300। अच्छा 2023 का पूछ रहा है ना, राइट, 300 ही होगा। अब यहां पे देखिएगा, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई 2023 में अगर 500, 2023 में कितने 500 और 2024 में कितने 300, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो भाई 2023 में कितने 500 है ना। तो आपको पूछा गया है, यहां पे आप देखिए क्वेश्चन का आंसर आप दिए अभय जी, आपने 300 दिया, 300 कैसे हो जाएगा आप खुद सोचिए ना। यहां पे 2023 का बोला है, 2023 में डेटा कितना है कंपनी के, कितने कार बेचती है, 500। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 500। ऑप्शन नंबर सी होगा ना। यस, बात समझ में आ रही है मेरे समझ से। चलिए जल्दी जल्दी वीडियो सभी बच्चे शेयर करते रहेंगे अपने दोस्तों में, है ना। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। वीडियो शेयर बिना किए बैठेगा नहीं, वीडियो हर जगह शेयर करिएगा, जहां पे भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपके पास टेलीग्राम ग्रुप हो, आपके पास दोस्त हैं, आपके पास मित्र हैं, आपके पास जो भी चीजें हैं सबके पास भेजिए, ताकि ये क्लास सीखने वाली है, सिखाने वाली है। मैं आपको सिखाऊंगा 100%। मैं आपसे 1 हफ्ते का टाइम मांगा हूं, 1 हफ्ते में पूरी चीज आपको समझ में आ जाएगी भाई। डीआई हवा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये मैं बार बार एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं है, समझ में बस आना चाहिए आपको। यस यस बोलेंगे तभी होगा ना, सभी बच्चे यस बोलेंगे, जो भी आए या ना आए यस या नो बोलेंगे। नहीं आए तो बोले सर फिर से बताइए, मैं फिर से बताऊंगा, 1 बार 2 बार 4 बार मैं बताऊंगा, बट आप पूछोगे तब। ये नहीं कि आप बैठ गए हो बस पेन और कॉपी लेके बैठना है, वैसे शांत होकर नहीं बैठना है। जो भी आपसे पूछना है बोलो हाँ सर समझ में आया, राइट। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। क्वेश्चन बोला कि वर्ष 2024 में कितनी कारें बेची गई थी। आपको अभी पता है कि हम सारडी द्वारा जो हम तालिका हम दिखाए तो उसमें क्या दे रखा था, जो तालिका दिया था उसमें क्या दिया था 2023 में 2000, ये याद रहेगा क्योंकि एक चीज ही एक मैंने बोला ना एक पेज पे है। 2023 में कितने कार बनाए गए, कितने कार बेचे गए थे 500, और 2024 में कितने कार बेचे गए थे बच्चों
2024 में कितने कार बेचे गए थे? आप बोलोगे सर 300। कितने बेचे गए थे? आप बोलोगे 300। तो आपसे क्वेश्चन में ये आपका डेटा दे रखा है ऑलरेडी, ये गिवन दैट है। आपसे फाइनली फाइंड आउट पूछ रहा है कि भाई आप एक बात बताओ कि वर्ष 2024 में कितने कार बेची गई। चलिए भाई ओमकार जी आप भी आ गए, फटाफट बताइए। देखो टाइम, देखो एक चीज है, मैं बार बार आप लोगों बच्चों से बोलता हूं कि टाइम पे आइए, है ना, टाइम पे आइए। ये आपका फ्यूचर बनाएगा, ये आपका कैरियर बनाएगा। जो आपका कैरियर से रिलेटेड है वो चीजें आपको पंक्चुअलिटी करना चाहिए मेरे समझ से, है कि नहीं। बाकी सारी चीजें बाद में होगी, लेकिन क्लास वगैरह भाई जो आपका हम लोग पूरा का पूरा आपको दे रहे हैं, है ना, इसका कुछ चार्ज तो ले ही रहे हैं। तो चार्ज के उसमें हम यही कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा आप वीडियो का शेयर कर दिए अपने दोस्तों तक, ताकि सब बच्चे पढ़े और सबकी नौकरी लगे, राइट। देखिएगा ये डेटा है, आप बोला है कि 2024 में कितने कारें बेची गई। 2024 कहां पे? यहां पे कितने कार दिख रही है भाई? 300। यहां पे कितने कार दिख रही है? 300। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 300। सभी बच्चे जो भी है, अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए हाँ सर ये आंसर है। मन मार के बैठना नहीं है, एकदम एक्टिव रहना है, राइट। हाँ गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। आपको बिल्कुल बैठना नहीं है, जो भी चीजें हैं एकदम आपको एक्टिव रहना है, ये चीज हमेशा याद रखिए आप। चलिए ये बात समझ में आई या नहीं है, फिर से एक बार बोले यस या नो। जहां पे भी कोई भी बच्चा बैठा हो वहीं से बोलिए हाँ सर समझ में आया या फिर समझ में नहीं आया, जल्दी से फटाफट बोलिए। यस 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में बात आई, यस या नो, जल्दी से फटाफट लिखिए भाई, जल्दी से फटाफट लिखेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जी अभय जी राइट आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए बच्चे हैं आंसर दे रहे हैं फटाफट, बहुत आगे जाओगे, बहुत अपने लक्ष्य की तरफ आप हो, है कि नहीं। अब आपको समझ में आया कि भाई कौन अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर है कि नहीं। कम से कम कोई तो है जो चाहता है कि नहीं हमारी जॉब लगे। चलिए देखिए यहां पे वर्ष 2023 में 2024 की तुलना में कितनी अधिक कारें बेची गई। अब आपको डेटा पता है ना, समझ में नहीं आया तो देख लीजिए एक बार। देखिए यहां पे, अब यहां पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया था, मेन डेटा में पीछे बोला, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि एक कंपनी है, आशीष जी देख लीजिए एक बार, है ना, एक बार देख लीजिएगा जो भी है आप, है कि नहीं। अगर यहां पे क्वेश्चन में बोला गया 2023 में 500 कारें बेची गई थी और 2024 में 300 कारें बेची गई थी, ये आपका डेटा में दिया है, पिछले एक ग्राफ बना के, एक टेबल बना के आपको फाइनली फाइंड आउट दिया है, राइट। अब आपसे पूछ रखा है कि भाई 2024 में कितने कारें बेची गई, तो आपको यहां पे मैंने यहां पे इंडिकेट कर दिया कि भाई 2024 में कंपनी ने कितने कारें बेची। यहां पे देखिएगा 2024 में कंपनी ने कितनी कारें बेची? 300। अगर कंपनी ने 300 कारें बेची हैं तो आपको यहां पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 300। सीधा सीधा जो आंसर पूछ रहा है वही आपको बताना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन है 2023 में 2024 की तुलना में कितनी अधिक कारें बेची गई। फिर से आपका डेटा आपके माइंड में होना चाहिए। देखिएगा 2000, अभी मैंने बताया कि भाई 2023 में कितने कारें बेची गई थी, ये आपको भूलना नहीं है। 2023 में कितने कारें बेची गई थी, तो आप बोलोगे 2023 में कितने? 500 कारें बेची गई थी, याद है ना आपको। और 2024 में कितनी कारें बेची गई थी, तो आप बोलोगे 2024 में कितने कारें बेची गई थी भाई? 2024 में 300 कारें बेची गई थी। ये आपका डेटा दे रखा है। अब आपसे पूछ रखा है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि भाई 2023 में 2024 की तुलना में कितना अधिक कारें बेची गई थी। कितना अधिक? 2023 में 2024, देखिए 2023 में 2024 की तुलना में कितनी अधिक कारें बेची गई थी। तो आप यहां पे देखोगे भाई 2023 में कितनी कार बेची गई थी, आप बोलोगे 2023 में 500 कारें बेची गई थी, जबकि 2024 में कितनी कारें बेची गई थी? 300 कार बेची गई थी। तो कितना अधिक कार बेची गई थी, तो आप बोलोगे सर इसको माइनस कर दो यहां से, तो ये निकल के आ जाएगा 500 में से 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 200। तो ये 200 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है या नहीं? यस या नो, है नहीं? चलिए मेरे समझ से बात समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप बताएंगे। चलिए ओमकार जी जल्दी से फटाफट बताइएगा, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। वर्ष 2024 में 2023 की तुलना में कितनी कम कारें बेची गई हैं?
देखिएगा ध्यान से, 2024 में 2023 की तुलना में कितनी कम कारें बेची गई हैं, कितनी कम कारें बेची गई हैं, ऐसा आपको बताना है। जल्दी से फटाफट सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो कितना शानदार आप आंसर दे रहे हो, है ना, सभी बच्चे अच्छे से आंसर दे रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। 200 इज राइट आंसर। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए अंशु मिश्रा जी 200, अभय रावत 300। 300 कहां से आ जाएगा अभय जी, एक बार देखिए, डेटा आप भूल रहे हो। रविंदर कौर शिव 200। चलिए ठीक है, एक बार देख लेते हैं ना कहीं देखिए मिस्टेक। 200 देखिए 200 ज्यादा आ रहा है। अंकित गुप्ता 200, राघव जी 200, ओमकार जी 200 भी है। 300 किसने दिया था भाई 300 का आंसर? यस, समझ में आ रहा है, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है, राइट। देख लेते हैं, अब आपको डेटा आपको याद होगा 2023 में कितना याद है ना, 2023 में 500 कारें बेची थी कंपनी ने, 500 कारें कंपनी ने बेची थी। 2024 में कंपनी ने कितने कारें बेची थी? आप बोलोगे सर 300 कारें बेची गई थी, राइट। ये तो डेटा शुरू से ही है, ये डेटा फिक्स दिया है, ये हम लिख नहीं रहे हैं, ये ऑलरेडी पहले पेज वाले क्वेश्चन है, डेटा है वो उठा के मैं यहां पे रखा हूं, राइट। यस 200। अब एक बात बताइए आप मेरे को, यहां पे क्वेश्चन में पूछा है 2024 में 2023 की तुलना में कितनी कम कारें बेची गई थी, तो भाई कि 2024 में कितने कम, 2023 में 500, 2024 में 300, तो कितने कम हो गया 200। इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो कितना आके निकलेगा आपका 200। तो 200 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, मतलब 200 कम कारें बेची गई थी, राइट। मजा आ रहा है कि नहीं, यस या नो लिख के जल्दी से लिखिए। हाँ सर, चलिए राइट, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार आप लोग आंसर दे रहे हो। ऐसा ही केवल एक्टिव रहना है ना, डिसएक्टिव नहीं बन रहना है भाई, एकदम एक्टिव रहना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का डीआई है, इसको भी आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने लिया है आपको समझने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं कि आपको समझ में आए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऊपर चलेंगे, राइट। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। चलिए चलिए, निम्नलिखित तालिका में कंपनी ए द्वारा पिछले 2 वर्षों में बेचे गए कारों का विवरण दिया गया है, तालिका को पढ़कर उत्तर दीजिए। ऐसा ये विवरण दिया है ना, एक यहां पे तालिका दिया है, इसमें कंपनी कोई ए है, उसके द्वारा क्या किया गया, कार बेचे गए हैं, उनका विवरण यहां पे दे रखा है। यही चीज आपको नोट डाउन करना है, राइट। जैसे देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्ष 2021 में कंपनी ए ने कितने कार बनाए थे, यहां पे आपको दिख रहा है कितने कार बनाए भाई, 1000 कार बनाए हैं। और 2022 में कितने कार बनाए हैं, यहां पे आपको दिख रहा है कितने कार बनाए हैं, 2000 कार बनाए हैं। अब आप सॉरी 1200 कार बनाए हैं, यहां पे कितना दिया है, 1200 दिया है, ये दिख रहा है ना आप सभी लोगों को। चलिए मेरे समझ से दिख रहा है, तो आपको ये पता कर लेना, ये आपके दिमाग में हो गया कि भाई 2021 में 1000 और 2022 में 1200 कार बनी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे आ जाइए। वर्ष 2021 में कितनी कारें बेची गई, वर्ष 2021 में कितनी कारें बेची गई, राइट। 200 राइट आंसर आप दे रहे हो। चलिए एक बार देख रहे हैं गुप्ता जी। अब एक बात बताओ, यहां पे 2021 में कितना है 1000, 2022 में कितना है 1200, तो 2021 में कितना है 1000, यहां पे आप लिखोगे डेटा 2021 में 1000 कार और 2022 में कितने कार बच्चों, 2022 में 1200 कारें बेची गई थी, राइट। कितनी कारें बेची गई थी, 1200 कारें बेची गई थी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि 2021 में कितने कार बेची गई थी, तो 2021 में कितनी कार बेची गई थी, किसका किसका आंसर है, राइट। मिश्रा जी आपका सही है, अंशु मिश्रा भाई 200 कहां से आ जाएगा, क्वेश्चन तो देखिए आप। हाँ राघव जी आपका भी राइट आंसर है ना। देखिए आपको पता है कि ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, मैथ्स तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन ये डीआई स्पेशल सारडी से रिलेटेड क्वेश्चन या ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आपको जल्दी नहीं मिलेगा, वो बेसिक से चीजें नहीं पढ़ाया जाएगा। तो मैं एकदम बेसिक जाके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको मजा आए, राइट। ऑप्शन नंबर सी। अब आपको सीधा बोला है कि 2021 में कितनी कारें बेची गई थी, 2021 में कितनी कारें बेची गई थी, ध्यान से देखिएगा।
जो डेटा दिया 2021 वाले को बस केवल देखना है कि भाई 2021 में कितनी कारें बेची गई थी, यहां पे कितना दे रखा है 1000, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1000। बात समझ में आई या फिर नहीं? सभी बच्चों को बात समझ में आ रहा है? यस या नो है कि नहीं? यस या नो जहां से भी हैं आप वहां पे आप बोलते रहिए, वहां से कि हाँ सर यस समझ में आया या फिर नहीं, फिर से बताइए जो भी चीजें। चलिए एकदम राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर 1000, क्योंकि सीधा दिया है तो इसमें डेटा कुछ करना नहीं। हाँ कुछ ज्यादा ही बेसिक है, चूंकि बच्चे बहुत कमजोर हैं। मैंने क्या बोला, अभी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बेसिक है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बढ़ाएंगे, है कि नहीं कुणाल जी, वैसे आपको लगेगा नहीं हाँ सर जो आप कर रहे हैं तो अच्छे कर रहे हैं। क्योंकि और भी बच्चे हैं जिनको नहीं पता है इस चीज को, मैं जीरो से उठा के लेके चल रहा हूं, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, हम जीरो से उठा के लेके चल रहे हैं इसलिए कि सारे बच्चों को समझ में आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपको डेटा पता है? अच्छा, डेटा यहां पे आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई 2021 में 1000 कार, वही क्वेश्चन है, और 2022 में कितने कार हो गई? 2022 में 1200 कार। चलिए अब बोल रहा है कि वर्ष 2022 में कितनी कारें बेची गई थी? जल्दी से फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से। यस भाई, डेली क्लास होती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, डेली क्लास 6 to 7 मैथ्स की क्लास है। कुछ भी हो जाए क्लासेस पर डे रहती है, ठीक है, ये मैं कई बार बता चुका हूं भाई, है ना, पर डे रहती है। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 2022 में कितनी कारें बेची गई थी? तो 2022 वाला आपको डेटा देखना है कि भाई कंपनी ने बोला था कि 2022 में कितनी कार बेचा था, तो 2022 वाला डेटा देखना है। इसके सामने कितनी कार बेची गई थी? आप बोलोगे सर 1200 बेची गई, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1200। समझ में बात आई या फिर नहीं? यस, सभी को आंसर देना है, ये नहीं देखना बहुत आसान है या जो भी है, सबको आंसर देते रहना है। चलिए भाई ऋषु गुप्ता, आपका भी नाम ले लिए हम, है ना, अगर नाम ले ले से ही सबका नौकरी लगता तो मैं सबका नाम ले लेता, तब ताकि सब खुश रहें, है ना, सबका कैरियर अच्छा हो जाए। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, राइट। कितने बजे से? 6 से है भाई, 6 PM टू 7 PM। ये मैथ्स की क्लास है जिसमें आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे, है ना, ये मैथ्स की क्लास है जिसमें आपको ग्राफ और तालिका से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। समझ में बात आई? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करना है, हमको सीखते रहना है। फिर देखिए ये क्वेश्चन बताना है, अब डेटा लिख देना है आपको। 2021 में कितने कार बेचे गए थे? 1000। और 2022 में कितने कार बेचे गई थी? 1200। अब क्वेश्चन क्या बोला है, ये डेटा आपके पास तो होना ही होना चाहिए, राइट। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, 2021 में 2022 की तुलना में कितने कम कारें बेची गई थी? फटाफट बताइए। चलिए कोई नहीं, सब पता हो जाएगा, परेशान नहीं होने। यस, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताएंगे सभी बच्चे। चलिए जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, है ना। अच्छा, वर्ष 2021 में 2022 की तुलना में कितना कम कारें बेची गई? अच्छा, 2021 में कितनी कार बेची गई थी? आप बोलोगे सर 1000 कार बेची गई थी। आप बताओ वहीं से बैठ के कितनी कार बेची गई थी? 1000। 2022 में, जैसे मैं बोलता हूं तो आप एकदम क्लास की तरफ फील किया करो कि आप क्लास में बैठे हो, वहीं से बोलो जहां बैठे हो। भले से कोई आपको पागल कहेगी क्या बोल रहा है अपने से, लेकिन आप बोलते रहो, क्योंकि आप फील करोगे क्लास वाली, भाई आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, जो मैं बोल रहा हूं वहां से आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 2021 में कितनी कार बनी थी भाई, बेची गई थी 1000। 2022 में कितनी कार बेची गई थी? 1200। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2021 में 2022 की तुलना में कितना कम कारें बेची गई? 2021 में 2022 की तुलना में कितना कम कारें बेची गई? तो आप बताओ 2022 में कितनी कार बेची गई थी? आप बोलोगे सर 1200। 2021 में कितनी कार बेची गई थी? 1000। तो कितनी कम कारें बेची गई थी? आप इसमें से इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 1200 में से अगर 1000 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? आपका आंसर कितना हो जाएगा? 200। क्या बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर क्या है? बी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
सभी बच्चे एक बार बताएंगे क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं। सभी बच्चे एक बार फिर से बताएंगे क्या मेरी बात समझ में आ रही है या फिर नहीं, यस या नो। यस ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। आगे चलते हैं क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 वर्ष देखिएगा। डेटा लिखना नहीं भूलना है। 2022-2021 में 1000, 2022 में कितना, 2022 में 1200, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है ये 1200। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब यहां पे देखिए डेटा है वर्ष 2022 में 2021 की तुलना में कितने अधिक कारें बेची गई थी। 2022 में कितना अधिक कार बेची गई थी, तो बताइए 2021 में कितनी कार बेची गई थी 1000, 2022 में कितनी कार बेची गई थी 1200। कितनी अधिक कारें बेची गई थी 22 में, तो माइनस करोगे 22 में 1200 में से 1000 को कितना आएगा भाई, यह आएगा 200। कितना आ जाएगा 200 अधिक कारें बेची गई थी 2022 में। राघव जी राइट आंसर। मैंने बोला ना, अच्छा नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है ना भाई। मैंने क्या बोला, जहां पे भी आप हो वहीं से आंसर देना है, और आपको जब भी मैं बोलूं यस तो आपको यस बोलते रहना है, राइट। आपको फीलिंग क्लास वाली आनी चाहिए, और पर डे, एक दिन भी नहीं, कहीं पे भी आप रहोगे 6 बजे यहां पे पहुंच आओगे, हाँ क्लास स्टार्ट हो गई है। बातों में आ रही कि नहीं आ रही, ये आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भाई क्लास स्टार्ट हो गई, हमको क्लास लेना है। क्योंकि अगर क्लास नहीं लोगे तो भाई कैरियर आपका वैसे ही रहेगा। बातों में बहुत जरूरी है क्लास लेना, क्योंकि सीखना, क्योंकि ये आपके कैरियर को बनाता है। चलिए समझ में बात आई या फिर एक बार फिर से रिपीट मैं कर दूं। चलिए ये क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, DI 4 है। यस यस यस, देखो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप एकदम एक्टिव रहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित तालिका में कंपनी ए द्वारा पिछले 2 वर्ष में बेचे गए कारों का विवरण दिया गया है। तालिका को पढ़ के आपको आंसर देना है, उत्तर देना है। ये ऐसा कुछ कहा गया है, एक कंपनी है जो एक कार बेचती है, और एक सारणी द्वारा, एक तालिका द्वारा उसके कार के बेचने का विवरण यहां पे आपको दे रखा है। यहां से क्वेश्चन पुट अप किया है। चलिए मोहाली, चलिए मोहाली नौको है भाई, मोहाली नहीं है ना, सऊदी अरब में नौको है ना, भूल रहे हो आप, ओमकार जी भूल रहे हो, है ना। चलिए एग्जाम कहीं पे भी हो, है ना, निकलेगा आपको, अगर आप एग्जाम पूरे से जुड़े हुए तो 100% निकलेगा, बट कंसंट्रेंसी होनी चाहिए आपके अंदर। चलिए क्वेश्चन में यहां पे देखिए, वर्ष 2022 में कितना है भाई, वर्ष 2022 में कंपनी ने कितना सेल किया कार, 300 यहां पे दे रखा है डेटा इसका। और 2023 में कितना किया है, 200 दिया। ये आपको पता हो गया, क्योंकि इस विवरण से, इस तालिका से ये जानकारी मिली है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि तालिका में पूरी जानकारी दिया है कि कोई कंपनी ए है जो कार बेचती है, कैसे, किस सन में कितनी कार बेची, उसका जानकारी यहां पे दिया है। तो उसकी जानकारी में क्या क्या है ये भी देख लिए। वर्ष 2022 में कितनी भाई कारें बेची गई, 300। वर्ष 2023 में कितनी कारें बेची गई, 200। अच्छा 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 चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। अच्छा होगा, प्रयास करते रहिए। देखिए होता क्या है ना, बच्चा थकना नहीं चाहिए। जो भी चीजें आप कर रहे हो ना, उससे देखो भाई हमने कमियां क्या रह गई, है ना। एकदम कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी आप पेपर में अच्छा करोगे। नहीं तो होता क्या है कि सिली मिस्टेक करके आ जाओगे। कॉन्फिडेंस लेवल, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितने बच्चे क्लास कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मेरा एक संदेश है कि जो भी आप क्लास एग्जाम देने जा रहे हो, पहले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। उसका रीजन क्या है, अगर कॉन्फिडेंस आपका तगड़ा है तो नॉर्मल क्वेश्चन आपके गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। नहीं तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस डाउन रहता है तो सिली मिस्टेक होता है, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हैं, राइट। चलिए भाई, गुड इवनिंग भाई सबको। यहां देख लीजिएगा, अब यहां पे डेटा पता हो गया, 2022 में 300, 2023 में 200। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए 2022 में कितना था, 2022 में 300 कार बेची गई, और 2023 में कितनी कार बेची गई, 200 कार बेची गई। ऐसा डेटा यहां पे इन्होंने दे रखा है। अब आपको क्वेश्चन फाइनली पूछना है। चलिए अब क्वेश्चन बोला गया 2022 में 2023 की तुलना में कितने। अच्छा अब ये प्रतिशत में इन्होंने क्वेश्चन को लेके आया, भाई प्रतिशत में आपको बताना है ना।
आप देखिएगा यहां पे क्वेश्चन को प्रतिशत में फाइनली फाइंड आउट करना है। राइट अच्छा, गलती अगर हो रही है तो प्रैक्टिस करिए आप। जैसे ये सेशन है, इस सेशन को लीजिए, बेसिक चीजें हैं, है ना। जैसे जो कमियां हैं उसको आप नोट डाउन करो। जो कमियां आप जैसे जो बता रहे हो उसको नोट डाउन कर लो अपने डायरी पे। वो कमियां दोबारा नहीं होनी चाहिए, वो मेंशन होनी चाहिए आपकी डायरी पे। जब दूसरे एग्जाम में आप जाओ तो वो चीजें आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए, या गलती होने के कम चांस ये होने चाहिए। बार बार ये करो, 2 4 5 ये 6वीं बार में आराम से हो जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसी गलतियां हो रही है तो उसको मेंशन करो, उसको नोट डाउन करो कि हाँ हमसे गलती होती है, दोबारा ये गलती नहीं होगी। और इस गलती को ना करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा ये आपको समझना पड़ेगा। राइट, चलिए अब यहां पे देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2022 में, अच्छा 2022 में कितने कार बेची गई थी? 300। अब 2023 में कितने कार बेची गई थी? 200। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों? क्वेश्चन में यह पूछा है कि भाई कि 2022 में 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक कार बेची गई थी। एक बात बताना है, जब भी आपसे प्रतिशत पूछेगा, जब भी आपसे प्रतिशत पूछेगा, जब भी आपसे परसेंटेज पूछेगा, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना चाहिए कि आप बेस किसको बनाओगे। अगर जब तक आपको यह नहीं पता रहेगा बेस किसको बनाओगे, क्वेश्चन गलत करके आओगे। राइट, जैसे यहां पे इन्होंने बोला है 2022 में, बात किसकी हो रही है? 2022 वाले की। 2022 में 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक, तो आपको देखना है 2022 में कितना। देखो जो पढ़ लिए आप उससे सुन देखिए क्या हो रहा है। 2022 में कितना? 300 कार बेची गई थी। 2023 में कितना? 200 कार बेची गई थी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? 2022 में कितनी कार पहले बेची, अधिक बेची गई थी, ये देख लो। 2022 में अगर 300, 2023 में अगर 200, तो कितनी अधिक बेची गई थी? आप बोलोगे 100 कारें अधिक बेची गई थी। कब? 2022 में। जो यहां पे मैं बोला है भाई 2022 में, इसका मतलब यही पूछ रहा है कि 2022 में कितना अधिक बेची गई थी। कितना अधिक बेचा गया था भाई? 100। अब बोला गया है 2000, देखो तुलना किससे कर रहा है? जिससे तुलना करेगा वही उसका डिनोमिनेटर बनेगा, वही उसका बेस बनेगा। ये परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन में आप बनाओगे, याद रखिएगा। तो 2023 में कितना बोला बच्चों? 2023 में कितना है? तो बेस तुलना में किसके बोला? जिसके भी तुलना में कहेगा 2023 की तुलना में, तो जिसको भी तुलना, जिसे कंपेयर करेगा उसी को बेस बनाते हैं। तो बेस किसको बनाएंगे? 200। अब परसेंटेज में लाने के लिए मैंने, है ना, इसको 100 से मल्टीपल भी कर सकते हो आप। 0 0 से कट गया, 2 इकाई 2, 2 पचे 10, कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 50%। यह आपका ऑप्शन नंबर ए। अब हमको लगता है आपको बात समझ में आई होगी। आई क्या बात समझ में? राइट, एक बार फिर से देखिएगा मैंने क्या बोला बच्चों। मैंने ये बोला कि भाई 2022 में 2023 की तुलना में, 2022 में 300, 2023 में 200 की तुलना में कितने अधिक की बात किया, इसलिए मैंने इसमें से माइनस किया है, 100 आ गया। 2000, इसका मतलब 2022 में 100 कार अधिक बेचा गया था। तो वहां पे बोला है कि पहले आपको निकालना है कितना अधिक बेचा गया था। 100 कार अधिक बेचा गया था। अब किसकी तुलना में? 2023 की तुलना में। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 2023 की तुलना में। तो 2023 में आप देखो कितनी कार बेची गई थी? 200। इसका मतलब 200 को आप बेस बनाओगे। जब भी 200 को बेस बनाओगे, आप परसेंटेज में चूंकि पूछा है तो गुने 100 कर दोगे, आपका आंसर ये हो जाएगा। इससे कटेगा 2 का 2, 2 पचे के 10, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 50%, ऑप्शन नंबर ए। राइट, बात समझ में आई? मेरे समझ से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिएगा को क्या बोल रखा है। वर्ष 2023 में 2022 की तुलना में, अब वही क्वेश्चन है। अब आपको ये चीजें बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये डेटा आपको पता होना चाहिए। 2023-22 में 300, 2023 में 200। अब 2022 में यहां पे आप कहोगे कि भाई 2022 में 300 कारें बेची गई थी। ये पुराना डेटा है जो सारणी द्वारा दर्शाया गया है। और 2023 में 200 कारें बेची गई थी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको आप देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों उसको आप देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है 2023 में। अब 2023 में किसको बोला है? 2023 में। 2022 की तुलना में, तुलना किससे कर रहा है? 2022 से। तो बेस कौन बनेगा? 2022 वाला डेटा बनेगा। यह चीज हमेशा याद रखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा कितना प्रतिशत कम, कितना कम प्रतिशत कम। तो पहले तो आप देखोगे भाई 2023 में कितना कम, तो माइनस कर दो। तो कितना कम 2023 में कार बेची गई थी? 100। तो आपको पता हो गया 100 कारें कम बेची गई थी, लेकिन किसकी तुलना में? 2022 की तुलना में। तो आप परसेंटेज निकालने के लिए बेस किसका बनाएंगे? तो आप बोलोगे सर 2022 वाले, किसका? 2022 वाले डेटा का। और 2022 में क्या है? 300 है। तो यहां पे 300 करोगे,
सॉरी एक सेकेंड, ये 300, सॉरी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, मल्टीपल बाई 100 कर दोगे आप, है कि नहीं। मल्टीपल बाई 100 अगर आप करोगे, ये 0 0 से कटेगा, ये इससे कटेगा, इसमें इसका भाग दोगे तो क्या आएगा 33 सही 33.33%, यह आपका आंसर बन जाएगा, है कि नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा 33.33%, ऑप्शन नंबर बी। 50% कैसे आ जाएगा भाई, 50% कैसे आ जाएगा, राइट 50% कैसे आ जाएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, है ना। एक बार फिर से देखिएगा, फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऑप्शन क्या है, क्या आएगा, राइट। चलिए फिर से एक बार देख लीजिएगा, यहां पे देखिएगा बच्चों, बोला है कि 2023 में कितना, 2023 में कितना अधिक है, 2023 में कितना कम है 100 है, और तुलना किसी कर रहा है 2022 का, 2022 में कितना है 300 है। अब इसको 300 करोगे, जब आप इसको 300 करोगे अगुने 100 करोगे तो कितना आएगा, 0 0 से कटेगा, और इसका अगर भाग दोगे तो कितना होगा 3 त्रिक 9, फिर 10 हो जाएगा 3 त्रिक 9, दशमलव बढ़ा दो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यह आपका आ जाएगा 33.33%, यह आपका राइट आंसर आ गया, है ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर बी, राइट। बात समझ में आई या फिर नहीं आई, एक बार कमेंट करके बताओ, मजा आया या फिर नहीं आया। सभी बच्चे एक बार कमेंट करिएगा। जल्दी से बताइए भाई, क्लास में मजा आया या नहीं, सभी लोग यस या नो जल्दी से बोलिएगा। आज का सेशन यहीं तक लेंगे, है ना, नेक्स्ट कल मिलेंगे। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि सभी बच्चे, मेरा क्लास 6 to 7 होता है कि नहीं, 6 to 7 होता है, तो 6 to 7 आप सभी बच्चे आएंगे, ठीक है, 6 to 7 आप सभी बच्चे आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।